पूजा करते समय देवी देवता और खुद को कैसे तिलक लगाना चाहिए, साथ ही तुलसी कब कब तोड़ने से बचना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मीर्वसतु सर्वदा। चंदन लगाते समय पहले देवी देवताओं को चंदन लगाना चाहिए, पहले अपने इष्ट को चंदन लगाना चाहिए और उनके चरणों पर चंदन लगाने के बाद फिर अपने को चंदन लगाना चाहिए। अपने को चंदन हर समय अंगूठे से लगाना चाहिए और देवी देवताओं को चंदन हर समय अनामिका उंगली से लगाना चाहिए। अनामिका उंगली, ये जो सूर्य की उंगली है, इससे लगाना चाहिए। तिलक करते समय सिर पर हाथ या कोई साफ कपड़ा आप रख सकते हैं, लेकिन अगर अपने हाथ से लगा रहे हैं तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से आरती का जो विधान है, भगवान के चरणों की ओर 4 बार आरती घुमानी चाहिए, नाभि की ओर 2 बार आरती घुमानी चाहिए, मुंह पर मतलब मुखाकृति पर 1 बार या 3 बार आरती करनी चाहिए। इसी तरह से सभी महिलाओं को बताना चाहूँगा कि देखो, जिस दिन सूर्य की संक्रांति होती है, ये सूर्य की संक्रांति हर महीने में 14, 15, 16 तारीख में ही होती है। चाहे कोई महीना हो, 14, 15, 16 में संक्रांति होती है। जैसे मकर की संक्रांति 14 तारीख को, तो फिर फरवरी में मतलब कि 15 तारीख को कुंभ की संक्रांति हो जाएगी। ऐसे तो संक्रांति पर, द्वादशी तिथि पर, अमावस्या पर, पूर्णिमा पर और रविवार के दिन और शाम के समय तुलसी तोड़ करके पूजा स्थान में कभी नहीं रखना चाहिए, इससे दोष लगता है। दूसरी बात, तुलसी की एक महिमा वो ये कि अगर आपने सही समय से तुलसी तोड़ करके और रख लिया है तो 10 दिन तक तुलसी का पत्ता बासी नहीं माना जाता। उसे राम, कृष्ण, शालिग्राम, भगवान विष्णु को आप अर्पित कर सकते हैं। आप तुलसी का पत्ता अपने पूजा घर में इतने समय तक, 10 दिनों तक रख सकते हैं। और तुलसी के पत्ते का एक प्रयोग बताऊं कि यदि आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र हो रहा है और उस षड्यंत्र का जवाब देने में आप सक्षम नहीं हैं, तो राम दरबार का एक चित्र लगा करके उनकी विधिवत पूजा करके और एक पीतल की प्लेट उनके सामने रख दीजिए और 24 तुलसी के पत्ते ले लीजिए और एक चौपाई बता रहा हूँ रामचरितमानस की, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई। यही चौपाई बोलते हुए 24 बार तुलसी का पत्ता भगवान राम को समर्पित कर दीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 11 दिनों के ऊपर, 11 दिनों के अंदर चाहे जितनी बड़ी विपदा आपके ऊपर आई होगी उसका भी समाधान आपको मिल जाएगा। एक बार करके देखिए। ये अयोध्या कांड की चौपाई है, दोहा नंबर 268 के बाद ये दूसरी चौपाई है। अगर मेरे कहने से आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप रामचरितमानस खोल करके उसमें अयोध्या कांड में 268वें दोहा के बाद दूसरी चौपाई है कि जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई। अगर सहस्रा बाहु की तरह भी कोई दुश्मन आपका होगा तो उसका भी निदान हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।